हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए आपके सामने जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। इस चिलर की गैस की सप्लाई की इनलेट लाइन के ऊपर ये आप देख रहे हैं एक PRV लगा हुआ है। ये वर्किंग नहीं कर रहा। इसका काम होता है प्रेशर को रेगुलेट करना, जो आपके चिलर को रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक ये गैस को रेगुलेट करता है। ये गैस को रेगुलेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारा चिलर ऑन नहीं हो रहा है। इसको खोलेंगे, इसको चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या वर्किंग होती है। तो ये आप देख रहे हैं, इसको अब हम खोल लेंगे दोनों साइड से। फ्लंच को खोल के फ्लंच को खोल के अब हम इस वाल को खोल लेंगे और आपको दिखाते हैं। इसके वाल को खोलने के बाद तो आपने इसको बड़ी एहतियात से खोलना है। तो अभी हम इसको मूव कर लेते हैं। वाइस बेंच के अंदर हमने इसकी पूरी लाइन को बांध लिया है। इसको हम खोल लेते हैं। तो HVAC से रिलेटेड मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको खोल रहे हैं और ये आप देख रहे हैं, आपने इसको ऐसा ऐसा इसको घुमाना है और इसको आपने पकड़ के भी रखना है। ये ना हो कि आपकी चूड़ी को खुलने के बाद ये आपके हाथ से निकल जाए। तो ये अभी मैं आपको इसकी जो इंटरनल डायाफ्राम वगैरह वो भी दिखा देता हूँ। तो अब हम इसको जो नया लेके आए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या देख रहे हैं, आपने इसका एक तो इन आउट का ख्याल रखना होता है। अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे तो फिर भी ये आपका PRV काम नहीं करेगा। तो आपने इन और आउट का ख्याल रखना है कि आपकी जो इन लाइन है वो आपकी गैस की इन लाइन के ऊपर लगे और आपकी जो आउट है वो आपकी जो PRV से आउट हो रही है वो लाइन आपकी यहाँ पे। इसके अंदर आप देख रहे हैं रबड़ का एक डायाफ्राम होता है, जिसको आप स्क्रू की मदद से इस डायाफ्राम को अप डाउन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है, अगर आप उस डायाफ्राम को टाइट करेंगे तो आपकी गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आप उसको लूज करते जाएंगे तो आपकी गैस का प्रेशर कम हो जाएगा। अब हम इस नए वाल को इंस्टॉल करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये नया वाल आ गया। तो अब हम इसको ऊपर से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसके इन साइड पे आपको इसका डायाफ्राम नजर आ रहा है। ये आप देख रहे हैं इन साइड और ये आउट साइड है। तो यहाँ से आपकी गैस आउट होगी। तो यहाँ से आप इसको, ये आप देख रहे हैं, इस जगह से एक आपका वेंट लगा हुआ है। ये छोटी सी लाइन जो ये पॉइंट लगा हुआ है, ये बेसिकली आपका वेंट है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको सीलेंट वगैरह लगा के अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। इसको फिटिंग करते हुए आपने ख्याल रखना है कि जो आपकी सारी चीज़ें वो बिल्कुल एक्यूरेट एक पोजीशन में हो। तो ये आप देखें, रबड़ का डायाफ्राम है। जब आप इसको टाइट करते हैं अप साइड से तो वो आपका नीचे की साइड पे पुश हो जाता है, आपकी गैस जाना शुरू हो जाती है, आउट हो जाती है। तो अभी हम इसको टेफलन टेप भी इसके ऊपर लपेट देंगे, चूड़ी के ऊपर। तो अब हम इसका जो वॉल है, PRV वॉल, इसको लगा देंगे। ये आप देख रहे हैं। तो इसको आपने बड़ी एहतियात से, जो आपकी इन साइड है आपने वही लाइन आपने इन साइड पे लगानी है और जो आउट है वो आपने आउट पे। तो इसकी आपने पोजीशन बिल्कुल सारी चीज़ों की आपने एक्यूरेट रखनी है। यानी कि आपकी जो अप साइड पोजीशन है आपने एक हद तक इसको टाइट करना है। इसको दोबारा रिवर्स नहीं करना। कसाई इसी हिसाब से जो टाइट है इसको आपने इसी हिसाब से करना है कि आपको रिवर्स ना करना पड़े। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको एक लाइन के अंदर रख के तमाम चीज़ों को टाइट कर देंगे। तो आपकी जो गेज का पॉइंट है वो भी अप होना चाहिए, जो आपका वॉल की पोजीशन है वो भी आपकी अप होनी चाहिए और जो आपकी मेन इनलेट की सप्लाई की लाइन है वो भी आपकी अप साइड पे होनी चाहिए। तो अभी हम तमाम चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं, सबको एक पोजीशन में कर लेंगे। या सबसे पहले हम वॉल की पोजीशन को अप करेंगे। तो अब हम जो इससे आगे फ्लंच है यानी कि गेज पॉइंट, अब हम उसको टाइट करेंगे। तो इसके लिए अब आपको वॉल को पकड़ना होगा, आपको वॉल को मूव नहीं होने देना आपने। तो अब हम, क्योंकि अगर वॉल जो PRV लगाया वो अगर मूव होगा तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारी जो लाइन है ये भी पोजीशन पे आ गया, ये भी स्ट्रेट है। तो अब हमारी जो तमाम चीज़ें हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, आपके फ्लंच भी एक्यूरेट बैठेंगे। तो अब हम इनको टाइट करते हैं, इनको फिक्स कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, आपने खोलने से पहले इसके ऊपर जो गेज वगैरह लगी हुई है वो उतार लेनी है ताकि डैमेज ना हो। तो अब हम इसको दोबारा फिक्स करेंगे, इनके ऊपर गेज भी लगाएंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आप किस तरीके से प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। चिलर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 4 से
2 से 4 PSI तक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका प्रेशर 10 आ रहा है तो फिर पीआरवी उसको रेगुलेट कर देगा और ऑटोमेटिकली आपका चिलर की इनलेट के अंदर वो आपका जो आप उसके अंदर 3 प्रेशर सेट कर देंगे, 4 PSI प्रेशर सेट कर देंगे तो वो उतना ही प्रेशर आपका पास करेगा। तो पीआरवी यूज़ करने का बेसिकली फ़ायदा यही है कि अगर आपकी लाइन्स के अंदर पीछे वेरिएशंस आ रही हैं, गैस के प्रेशर के अंदर कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पीआरवी क्या करेगा, इस लाइन के अंदर आपका जो प्रेशर जाएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट जो आपके चिलर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कर देगा। तो इस तरीके से आप इसको ऊपर से सेटिंग को बढ़ा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं अब हम इसका अभी इसके अंदर 2 PSI प्रेशर है, अब हम इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसको हम 3, 3.5, 4 PSI तक हम इसकी सेटिंग कर देंगे कि मैक्सिमम जो 4 PSI इसके अंदर प्रेशर जाए। तो इस तरीके से आप गैस के प्रेशर्स को रेगुलेट कर सकते हैं पीआरवी की मदद से। जहाँ पे भी आप गैस के कनेक्शन वगैरह करते हैं आप इस पीआरवी का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपको जो चिलर फ्लेम बर्नर का अलार्म आता है वो उससे आप बच सकें, और एक सेफ्टी पर्पज़ है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गैस आ रही है उसी के मुताबिक आपकी चिलर जो है आपका चिलर वो ऑन हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि हम HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारा जो प्रेशर है वो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग पे उस पर हमने उसको स्टे कर दिया है। पीछे चाहे आपका 10 PSI है, जितना भी आपका प्रेशर होगा, जो रेगुलेटर है पीआरवी वाल है वो आपका सिर्फ प्रेशर पास उतना ही करेगा जितनी आपने उसकी सेटिंग कर दी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ वीडियो को शेयर करें।